हे एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्वारेजिया के बारे में बताऊंगा कि जो एक्वारेजिया है ये क्या है, कैसे ये इंपॉर्टेंस रखता है और कैसे इसका सदुपयोग हो सकता है और कैसे लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एक्वारेजिया क्या होता है, देखिए ये आपका मिक्सचर होता है। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर। अब आपसे पूछ ले किसका मिक्सचर है। इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया। मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों का मिक्सचर, और वो भी खास बात सुनिए, इन 3:1। और इसको आप कैसे पहचानेंगे कि 3:1 में HCl का कंसंट्रेटेड मिक्सचर, जो आपका HCl है उसके 3 मोल इस्तेमाल होंगे एक्वारेजिया में, और कंसंट्रेटेड HNO3 का 1 मोल। पहचानने के लिए आपको याद रखने के लिए सिंपल सी बात भाई, HCl HNO3, देखिए इसमें 3 पहले से ही है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 होगा। ये आपका एक ही है, एक ही मोल, इसमें कोई ऐसा तिया नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे 3, तो 3 आपका HCl हो जाए और 3 ही आपका HCl में हो जाए और 3 ही आपके HNO3 में है ही 3 नंबर। तो इस तरीके से याद रख लेंगे कि HCl जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है वो 3 मोल्स होगा, और जो कंसंट्रेटेड HNO3 है इसका 1 पार्ट होगा। तो कुल मिला के ये 4 पार्ट्स में होता है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट आपके HCl के हैं और 1 पार्ट आपका HNO3 का है। समझ में आ गया? ठीक है, और खास बात सुनिए इसकी क्या है। अभी आपको एक जबरदस्त कहानी सुनाता हूं, बहुत पुरानी कहानी, जिसमें आपको समझदारी भी दिखाई देगी और एक प्रकार से देखिए तो क्या है भाई। और खास बात इसकी क्या है, ये बहुत अच्छा कोरोसिव है। एक ऐसा मिक्सचर है जो कोरोसिव होता है। कोरोसिव क्या होता है? नष्ट करने वाला, संक्षारक, फ्यूमिंग, गुसेल लिक्विड है, एक फ्यूमिंग लिक्विड है। व्हाट इज एक्वारेजिया? इज ए कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड और मिक्सचर ऑफ considered HCl and considered HNO3 in 3:1 मिक्सचर। ओके, ठीक है। अब इसकी कहानी सुनो क्या थी। बोले एक्वारेजिया क्या करता है, बोले ये कोई भी आपको रिएक्टिव मेटल मिल जाए, आपने एक्वारेजिया के इस मिक्सचर में देखो, ये मैंने क्या किया, एक बिकर लिया, इसमें आपके 3 मोल HCl डाले, ठीक है, 1 मोल HNO3 डाला, ठीक है। अब अगर आपने इसके अंदर किसी रिएक्टिव मेटल, सोडियम को डाल दिया, पोटासियम को डाल दिया, मैग्नीशियम को डाल दिया, कैल्शियम को डाल दिया, डालते ही वो गायब हो जाएगी। तुरंत उनको क्या कर देगा, कोरोसिव नेचर दिखाएगा, नष्ट कर देगा उनको। ठीक है, आयरन को डाला, जब थोड़ी कम रिएक्टिव मेटल को डाला, आयरन का भी चूना लगा देगा भाई, आयरन को भी धीमे धीमे आयरन को नष्ट कर देगा। आयरन की किल थोड़े समय बाद गायब हो जाएगी। अरे आयरन क्या चीज है भाई, जो मेटल बहुत रिएक्टिव नहीं है, आपकी इन्वायरमेंट में भी बिल्कुल फ्री स्टेट में पाई जाती है। कौन सी 2 मेटल है ऐसी बहुत शानदार और अच्छे पैसे रखने वाली मेटल, जो कि आपकी क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम। कौन भैया? गोल्ड का सिंबल होता है AU और प्लेटिनम का सिंबल होता है PT। गोल्ड और प्लेटिनम जो है आपकी, ये नोबल मेटल है बच्चों। कैसी मेटल है? नोबल। ऐसी मेटल है जो नॉर्मल रिएक्शंस में, नॉर्मल कंडीशंस पे, नेचर में रिएक्ट तो करती नहीं है। ठीक है, और जो आपका एक्वारेजिया है, ये ऐसा मिक्सचर है बच्चों, वो गोल्ड को और प्लेटिनम के अगर आपको आभूषण, ज्वेलरी जो है इसके अंदर डाल दी, मिट्टी बना देगा उसकी। समझ रहे हो? मिट्टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या मतलब सर? सुनिएगा, देखिए जो आपकी मेटल्स होती हैं वो अर्थ क्रस्ट में एक्चुअल मिट्टी की फॉर्म में होती हैं, एज रॉक्स, चट्टानों में। मिट्टी जैसे देखिए आपने, मिट्टी ऐसे ही आपका सोना होता है। फिर इस मिट्टी को हम जैसे मान लो सोने की मिट्टी बनाई है हमने,
यानी सोने को हमने जो नेचुरल फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हो नॉट ए मेटेलिक लस्ट्रस फॉर्म में, कि वो मेटल की फॉर्म में आपको जैसे गोल्डन कलर का होता है ऐसा नहीं, बिल्कुल मिट्टीदार जैसे आपकी नॉर्मल मिट्टी होती है, ठीक है, ऐसा होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं अच्छे से, बहुत अच्छा खासा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे लंबे समय तक आप लगातार उसको हीट करेंगे तो वो आपको गोल्डन फॉर्म देगा, ठीक है, ओके। तो क्या है, जैसे ही आप इसको गोल्ड को इस मिक्सचर में डालेंगे, किसी भी ज्वेलरी ली आपने डाल दी, तुरंत उसको मिट्टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया प्योर मेटल जो कि मिट्टी की फॉर्म में होती है, ठीक है सर, ओके। अब हम देखेंगे कि कैसे एक्वा रेजिया का इस्तेमाल पिछले जमाने में किया गया। देखिए, जो राजा महाराजा लोग थे पहले, उनके पास बहुत सारा सोना होता था, ये सोना ही सोना होता था, ठीक है। तो सोने को, अब कुछ चापलूस भी होते हैं, लालची इंसान भी होते हैं भाई, ठीक है। तो जो पहले राजाओं की कहानी सुनिए, जो राजा लोग क्या करते थे, एक्वा रेजिया लेते, उसके अंदर सोने को डाल देते, जितना सारा सोना कहीं से लूट के लाया हो, बटर किसी से लूटा हो, किसी जंग में जीता, देखो कब्जा ना कर सके, तो जैसे ही उसको पानी में एक्वा रेजिया में डालते, वो सारे मिट्टी की फॉर्म गेन कर लेते, मिट्टी जैसा बन जाता भाई। और मिट्टी आपके सामने रखी हो, आप तो सोचेंगे कि मिट्टी है, सोना आपके सामने रखा इन द फॉर्म मिट्टी तो आप सोचेंगे तो मिट्टी है, पर एक्चुअल में क्या होता है, वो गोल्ड है। तो जैसे एक्वा रेजिया में होता भाई, सोना जितना भी डाला वो सारा का सारा यहाँ मिट्टी की फॉर्म बना लेता, बना ली। अभी रिएक्शन देखेंगे कैसे बनाई, जो भी है, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो देखते रहो वीडियो को, ठीक है, पूरा देखना है एंड तक, लास्ट में मैंने बातें आएंगी, हाँ तो सुन लो। तो ये मिट्टी फॉर्म बन गई, ठीक है, अच्छा जी, मिट्टी बन गई, हाँ। यहाँ पे क्या है, एक्वा रेजिया का मिक्सचर। अब इस मिट्टी को निकाल लेते, हाँ बेटा सोना है ये, ठीक है, यहां से इसको बाहर निकाल लेते, ठीक है, और क्या करते, पानी के अंदर स्टोर कर देते। ये मिट्टी है, मिट्टी की फॉर्म में नीचे रह गई, तालाब बना लेते वो, और यहाँ पे क्या भर देते, पानी। अब आप लोग आए, आपको तो मिट्टी दिखेगी, खाएगा कौन, सोचेगा कि सोना। तो इस तरीके से राजा महाराजा लोग ऐसे रखते थे सोने को, और वो लोग जो समझदार थे थोड़े से, जिसको एक ज्ञान आ गया एक्वा रेजिया वाला, प्राप्त कर लिया यहां से, तो उन्होंने अपनी समझदारी के बल पे एक्वा रेजिया बनाया और बहुतों को चूना लगाया। कैसे, ये भी सुनिए। तो जब आप गोल्ड को यहाँ इसमें डालते हो ना, चूना लगाने वाले लोगों ने कैसे लगाया, और ये सच्चाई है भाई अपने यहाँ भी, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए 25 से 30 साल पहले की बात है, क्या होता था, तो किसी ने, क्या हुआ, एक सुनार के पास एक समझदार इंसान, कह सकते हैं चापलूस कहेंगे इसको, क्यों, बोला वो ना एक्वा रेजिया मिक्सचर लेके आया और बोला, लीजिए सर, आपके पास जो पुराना सोना है उसको हम बिल्कुल साफ कर देंगे और उसमें चमक आ जाएगी, समझ रहे हो। और उन्होंने क्या किया, पहले तो भुला फुसला लिया भी सुनार को, जो भी किया, डाले आभूषण, आभूषण डालते, सीधी सी बात, मान लीजिए एक आभूषण ऐसे है, पहले कड़ी अमेल टड्डे ऐसे रखते थे, ये बनाते थे, आभूषण होते थे, ठीक है। तो इनके कवरिंग तो सीधी सी मिट्टी की एक चीज के ऊपर परत चढ़ गई, ठीक है, धुलकर आपस में चढ़ गए, मेली हो गई वो, ठीक। तो क्या हुआ, ऊपर वाली परत को धीमे धीमे, जो एक्वा रेजिया तो धीमे धीमे नष्ट करेगा ना, तो पहले ऊपर वाली परत को हटाएगा, ठीक है। जैसे ही इस परत को हटा देता तो यहाँ पे जो सोना होता परत के साथ चला जाता, अब अंदर से निकला वो मेटल बिल्कुल साफ हो जाती, और इसका वजन कम हो जाता, ठीक है। अब सोना उतर गया किसकी फॉर्म में, मिट्टी की फॉर्म में, ले गया सोना उतार के, अब जो टूम हो जाती, अब जो आभूषण से ज्वेलरी थी वो लगी हो जाती, कर लो क्या करना है इसका। तो इस तरीके से जो आपका एक्वा रेजिया का क्या किया गया, दुरुपयोग किया गया, और बहुत सारे पहले तो उनको चूना लगाया सुनारों को, समझ रहे हो। फिर क्या किया, कोई ऐसे ही मतलब दिख जाता गांव में, कोई मिला दिख के, हाँ इसके टड्डे हैं, हिरनी टड्डे, ठीक है, कड़ियाँ बनाते और बाजूबंद, ठीक है, बोरले, ये बनती, बताओ। और इनमें भी जैसे उनको डालते एक्वा रेजिया में साफ हो जाते, महिलाएं खुश हो जाती, जानते हो महिलाएं तो, समझ रहे हो। तो क्या इस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया और लोगों को लूटा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्वा रेजिया। तो ये नुकसान था। अब आप लोग मत करने लग जाना, ठीक है। हाँ सर, नहीं हम भी साफ करके आएंगे लोगों के, पर लोग भी बहुत समझदार हो गए। भाई सोना कितना हो गया पता है तुम्हें, अभी प्राइस आज का है 54,340 रुपये पर 10 ग्राम, 10 ग्राम का प्राइस है, ठीक है। पर देखिए ऐसे इस्तेमाल करना गलत हो जाता है ना,
ठीक है। और प्लेटिनम की बात करें, प्लेटिनम ठीक है भाई 30,000 के 31,000 मान लीजिए पर 10 ग्राम। अब प्लेटिनम पहले एक बार महंगा हो गया था कभी गोल्ड से, जो सोना 30,000 हुआ करता। अब सिनेरियो में आपका गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, ठीक है। चलिए ये तो देखा आपने, ओके। अब बात आ गई क्या कि जो आपके जो महाराजा लोग थे वो इस तरीके से पानी में रखते थे सोने को, एक्वारेजिया का इस्तेमाल कर लेते, और एक्वारेजिया से जो मिट्टी बनती सोना मिट्टी की फॉर्मेट में वैसे स्टोर कर लेते। तो लोगों को यहाँ पे क्या पानी दिखता और मिट्टी दिखती, तालाब में भी ये तो, पर एक्चुअली में ये सोना पूरी खान यही है, ठीक है। तो लोग क्या करने लगे थे भाई, यहाँ इस एक्वारेजिया को मिला के यहाँ जो वाटर होता है इसको रॉयल वाटर कहने लग गए। क्या कहने लग गए? रॉयल वाटर, राजशाही पानी इसको कहने लग गए। किसको भाई? एक्वारेजिया को, ठीक है। तो ये कहानी थी थोड़ी एक्वारेजिया से, जिसमें हमने एक्वारेजिया का बेनिफिट भी देखा। बेनिफिट क्या देखा कि आप अपना सोना बचा सकते थे, ठीक है। और नुकसान क्या देखा? भी लुटा सकते थे, जिसको ज्ञान नहीं। तो आप भी थोड़े समझदार हो जाइए, ओके। कहीं आपका सोना हल्का हो जाए, सामने वाला चमक ला देना। अब एक बात और सुन लो गौर से, किसी सुनार के पास आप जाते हैं, वो आपको सोना साफ करके देता है तो उसका वजन नहीं घटता है। नोट इट वेरी केयरफुली, ठीक है। 5-10 मिली का फर्क पड़ जाए, ठीक है, ऐसे नहीं कि ग्राम में कम हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद दिस एक्वारेजिया, कैसे आपका एक्वारेजिया वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, यही देखते हैं हम एक्वारेजिया कैसे वर्क करता है। उससे पहले मैं आपके लिए एक सेकेंड रुकिए, डस्टर का सदुपयोग करते हैं भाई। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका एक्वारेजिया रिएक्ट करता है और इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ओके। तो आप लोगों को ये रिएक्शंस लिखनी है और ये समझना है कि कैसे ये वर्क करता है, लाइक दैट। तो चलिए, तो क्या होता है एक्वारेजिया के अंदर आपके 3 HCl, पहले देखिए क्या होता है। तो इसके अंदर 3 HCl होते हैं, 3 मोल HCl के इस्तेमाल करेंगे आप, या 3 पार्ट HCl के यूज करेंगे विद 1 मोल HNO3 के साथ। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, HNO3 में 3 है, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों बराबर हो गए। समझने का तरीका फिनिश, ठीक है। जैसे रिएक्शन करता है HNO3 के साथ, तो भी एक तो वाटर बनाता है ये आपको याद रखना पड़ता है। एक ये NOCl बनाता है और एक बनाता है क्लोरीन। देखिए जो क्लोरीन है एक Cl2 की फॉर्म में होती है, तो क्लोरीन गैस होती है। जब ये अकेला होता है एटॉमिक फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं नेसेंट क्लोरीन। क्या कहते हैं? नेसेंट क्लोरीन। और जो नेसेंट क्लोरीन होती है बच्चों, ये बहुत रिएक्टिव होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या है? वाटर है, और ये क्या है? नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसे हम कहते हैं क्या बच्चों? नाइट्रोसिल। NO को बोलता है नाइट्रोसिल, NITROSYL, नाइट्रोसिल क्लोराइड। दिस इज नाइट्रोसिल क्लोराइड। और ये आपकी नेसेंट क्लोरीन, तो ये बनती है। बैलेंस देख लेते हैं, 3 HCl है 3, तो देखिए 2 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 3 H है, एक 4 H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, एक 3 ऑक्सीजन हो गए हैं, एक नाइट्रोजन है, अच्छा वाटर, फिनिश, रिएक्शन इज बैलेंस। तो पहले एक्वारेजिया से आपका जो मिक्सचर बनता है उसमें ये आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नेसेंट क्लोराइड, नेसेंट क्लोरीन, ठीक है। नेसेंट क्लोरीन ही जिम्मेदार है एक्वारेजिया की रिएक्टिविटी के लिए। कैसे जिम्मेदार है? देखिए, जैसे ही आप गोल्ड डालेंगे, आ जाओ हमने गोल्ड डाला, ये हमारा AU का सिंबल इस्तेमाल करेंगे गोल्ड के लिए। जैसे आप क्लोरीन इसके अंदर डालेंगे तो AU क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बच्चों ये बनाता है ओरम क्लोराइड, AuCl3। क्या होता है एक्चुअल में? देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा एक एलिमेंट से दूसरे के पास चले जाते हैं। कोई भी मेटल रिएक्ट कैसे करती है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्क करते हैं। तो क्या होता है, क्लोरीन आपकी नॉन मेटल है, ये आपकी मेटल है, और मेटल की खूबी होती है इलेक्ट्रॉनों को देना। तो क्या होता है, जो आपका गोल्ड है ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन को दे देता है, और इसमें आपके गोल्ड के ऊपर आ जाता है +3 चार्ज। इसे कहते हैं हम ओरिक क्लोराइड। ओरम शब्द आया है गोल्ड के लिए, तो ये ओरम होता है। जो आपका AuCl3 है ओरिक, AuRic, ओरिक क्लोराइड, ठीक है, ये ओरिक क्लोराइड बनाएगा। अब ये सीधी सी बात है, तो कम से कम इसको 3 नेसेंट क्लोरीन तो चाहिए, ठीक है, ओके, +3 की फॉर्म में बनाता है ओरिक क्लोराइड, ठीक है बच्चों। आगे अब ये जो आपका ओरिक क्लोराइड होता है फर्दर रिएक्ट करता है HCl के साथ, AuCl3, फिर से रिएक्ट करता है HCl के साथ, और ये बनाता है क्या? देखिएगा HAuCl4,
ये कंपाउंड बनता है, दैट इज व्हाट क्लोरोओरिक H मतलब एसिड। ये बनता है आपका क्या भाई CHLOR क्लोरोओरिक एसिड। तो ये क्लोरोओरिक एसिड बनाता है। एक्चुअली अगर देखें तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेट में होता है जिसमें H बाहर होता है और AuCl4 अंदर होता है। H के ऊपर भाई प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। तो समटाइम्स आपसे इसका +2 का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेसन है केमिस्ट्री में 9th चैप्टर, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, ठीक, वहां पे नाम पूछ लेते हैं इसका, बताइए इसका क्या नाम। और गोल्ड पे यहाँ पे भाई इसी जो गोल्ड वाला कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज हो तो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द क्या, ओरम, ओरेट। तो इसका नाम बनेगा क्या, दैट इज व्हाट टेट्रा क्लोरिडो, साथ में चलेगा बच्चों आयुरेट। फिर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझ लेंगे, जो +1 में कोई भी देख रहा है वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आती है, तो इसका नाम रहेगा टेट्रा क्लोरिडो ओरेट व्हाट दिस हाइड्रोजन एसिड। लास्ट में इसके हाइड्रोजन के लिए क्या लगाते हैं, एसिड। हम समझ जाते हैं इस +3 स्टेट से 4 क्लोरीन है कि यहाँ पे एक ही H+ होगा, तो क्या बन जाएगा टेट्रा क्लोरिडो ओरेट एसिड, ये इसका नाम बन जाएगा, ठीक है। अगली बात, आप चाहें तो इस हाइड्रोजन को सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं हाइड्रोजन, और बताने के लिए ये भी चलेगा, ये भी ठीक है, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरिडो ओरेट एसिड, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाता है IUPAC ने, ओके। अब सुनिए रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं गोल्ड के साथ क्या होता है। जब आपका गोल्ड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो HAuCl4 बनाता है, पहले तो इसको बैलेंस कीजिए। अब यहाँ पे H1 है Cl4, ठीक है, AuCl3 हो गया अभी बैलेंस। ये तो ध्यान दीजिए, जैसे आप इसमें डालते हैं तो हमें चाहिए 2 क्लोरीन, यहाँ पे कितने हैं 3, 2 क्लोरीन वहां पे कितने हैं 3, तो कैसे बैलेंस करेंगे, बोले यही तो रिएक्ट कर रहा है आपका 3HCl। कैसे दोस्तों, देखिए हम क्या करते हैं, हमें अगर 3 क्लोरीन चाहिए तो क्या करें, वहां पे कितने हैं 2, 3 2 को हम डायरेक्ट तो बैलेंस नहीं कर सकते, पर अगर इनकी प्रोडक्ट करें तो 6 हो सकती है। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्लोरीन को बैलेंस कर देंगे और फिर आप इसमें ऐड कर देंगे। कि आपको जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सुनिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया 9HCl प्लस 3HNO3, क्या बनेगा दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 6H2 प्लस 3NOCl प्लस 6Cl, ठीक है, ओके। देन इस Au को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों किया है, ताकि Cl को कैंसिल कर सके। कैसे कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2Au प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते कितना 6Cl, क्या बनेगा दोस्तों, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AuCl3 बन गया 6। क्या करें, दोनों को जोड़िए, लेकिन उससे पहले एक ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ये वाली बात भी है, AuCl3 HCl H, लास्ट प्रोडक्ट तो आपका HAuCl4 बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे AuCl3 कितने हो गए 2, तो आप क्या करें, इसको ही फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इस वाले रिएक्शन को भी, क्या होगा, इसको भी जोड़ देना साथ में, 2AuCl3 प्लस 2HCl, क्या बनेगा इससे 2HAuCl4। तो लास्ट में ये आपका क्लोरो CHLOR क्लोरो ओरिक एसिड क्या बनेगा दोस्तों, क्लोरो ओरिक एसिड, ये बनता है, जिसमें आपका गोल्ड किस में होता है +3 स्टेट में। पूछ लेते हैं, जब एक्वारेजिया, क्वेश्चन सुन लीजिए क्या क्या बनेंगे, जब एक्वारेजिया के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड की स्टेट क्या रहती है, ऑक्सीजन स्टेट बताइए गोल्ड की, दैट इज +3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है गोल्ड। प्लेटिनम होता है +4 में, वो भी देखेंगे भी इसके बाद, ठीक है। और अगली बात, जब आप गोल्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें आपके HCl के कितने मोल इस्तेमाल होते हैं, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, बताइएगा। पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्या करें, तीनों को जोड़ दो। जब आप तीनों को जोड़ेंगे, और हमें इस बात का पता है लेफ्ट साइड राइट साइड में जुड़ेगी, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाए बराबर, देखिए इस तरफ भी कोई चीज सेम हो और इस तरफ भी कोई चीज सेम हो तो वो कट जाती है। या आप समझ लीजिए ये वाले एक तरफ जुड़ के आगे नीचे लास्ट में, ये वाले एक तरफ जुड़ गए। अब इस तरफ और इस तरफ जो सेम है वो चीजें कट जाएंगी। तो देखो बच्चों क्या क्या सेम है,
आपका Cl देखिए 6 Cl है, 6 Cl से 6 Cl कट कर दिया मैंने, सीधा जोड़ दीजिए, एरो के इस तरह वाले जुड़ गए, इस तरह वाले जुड़ गए, ठीक है। ओके, AuCl3 2 है, ये कैंसिल हो गए, और कुछ हुआ कैंसिल नहीं। तो देखिए फाइनल रिएक्शन क्या होगा, तो आपके 9HCl, ठीक है, प्लस 9 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 11HCl, 11HCl प्लस 3HNO3, ठीक है, 2 गोल्ड के मोल के साथ रिएक्ट करेंगे 2Au के साथ, ये हो गया, ये जुड़ गया, ये जोड़ दिया, ये हो गया, ठीक है। फाइनली क्या बनेगा आपका 2 मोल ओरिक क्लोराइड, यानी क्लोरो ओरिक एसिड करेंगे आप, क्लोरो ओरिक, H का मतलब एसिड, जब आगे H हो तो ये H प्लस रिलीज कर देगा, ठीक है। 6 वो 3 NOCl, 3 NOCl, ठीक है, प्लस चला गया 6H2O, देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ओवरऑल जब आपका गोल्ड रिएक्ट कर लेता है एक्वा रेजिया के साथ, तो इसमें 11 मोल HCl, 3 मोल HNO3, 2 मोल गोल्ड से 2 मोल क्लोरोरिक एसिड, 3 मोल नाइट्रोसिल क्लोराइड और 6 मोल वाटर बनते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन आपको कितने मोल HCl ओवरऑल यूज इस्तेमाल होते हैं, एक मोल गोल्ड के लिए पूछेंगे आपसे। तो यहां पे कितने मोल गोल्ड है, 2, तो 1 मोल के लिए HCl कितने हो जाए 11, इसको रिएक्शन 2 से भाग कर देना, कितने 5.5 मोल HCl, 3/2 मोल HNO3 इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और एक अगर Au लेंगे तो एक HAuCl4 बनेगा, 1 मोल बनेगा क्लोरो ओरिक एसिड का, 3/2 मोल बनेंगे NaCl के अगर 1 मोल Au लेंगे, और 3 मोल बनेंगे किसके भी, वाटर के। तो ये रिएक्शन है दोस्तों किसकी, गोल्ड के साथ एक्वा रेजिया की रिएक्शन, जिसमें गोल्ड आपकी जब ये फॉर्मेट आती है दोस्तों, तो ये आपकी मिट्टी की फॉर्म है एक प्रकार से, ये फॉर्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म है, क्रिस्टल लाइन फॉर्म है एक प्रकार से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भुरभुरी मिट्टी की तरह दिखेगा ये, ठीक है, जिसको लोगों ने आसानी से स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बन जाती है, और ये आपकी नमक टाइप मिट्टी जैसे दिखेगी आपको। और एक्चुअल में जब एक्वा रेजिया में डालेंगे किसी आभूषण को, तो उसके ऊपर वाली कवरिंग को धीमे धीमे नष्ट करेगा, ऊपर वाली कवरिंग को उतार लेगा, ऊपर वाली कवरिंग उतरेगी तो साफ दिखा गोल्ड, और आप इंप्रेस हो जाएंगे, समझ रहे हो। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से इंप्रेस होकर भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर अवश्य कीजिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको प्लेटिनम के बारे में समझाता हूँ। तो फाइनली यहां से एक आधा क्वेश्चन और देख लो क्या बन सकता है। मैंने बात यही पूछी कितने मोल HCl इस्तेमाल होगा, कितने HNO3 यूज करेंगे, कितने गोल्ड के मोल से कितनी चीजें बनेगी। तो ये फाइनल स्टेबल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, 11 3 2 2 3 6, ठीक है, अच्छे से बसा लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इसको लिख के देखना है, प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो उसके बाद देखते हैं प्लेटिनम को। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम प्लेटिनम की। किसकी बात करेंगे, प्लेटिनम की। देखिए जो आपका प्लेटिनम है, ये सबसे पहले देखिए सीधी सी बात है, नेसेंट क्लोरीन देगा, एक और की हमारी कॉमन रिएक्शन है, 3HCl ऐड कर रहे हैं 1 मोल HNO3 के साथ, 2 मोल वाटर के, 1 मोल नाइट्रोसिल क्लोराइड का, 2 नेसेंट क्लोरीन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम के साथ एक्चुअल में हम देखते हैं जो आपके 4 क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, नेसेंट, ठीक है। और जो प्लेटिनम की इसमें स्टेट बनती है, ये बनाता है प्लेटिनम क्लोराइड, PtCl4, जहाँ पे आपका प्लेटिनम होता है +4 ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। फर्दर ये आपका PtCl4 HCl होता है, ज़्यादा अमाउंट में है, फिर से रिएक्ट करता है PtCl4 किसके साथ बच्चों, HCl के साथ, और HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है आपका हेक्सा प्लेटिनिक एसिड, आप इसको बोल सकते हैं PtCl6 डायरेक्ट। अगेन यहाँ पे प्लेटिनम किस में है, +4 स्टेट में। एक्चुअली प्लेटिनम 4 इलेक्ट्रॉन देके रिएक्शन करता है, समझ रहे हो। और दोस्तों प्लेटिनम एक नोबल मेटल है, आसानी से रिएक्ट नहीं करती है, पर एक्वा रेजिया में कर रही है। और खास बात सुनिए, गोल्ड प्लेटिनम दोस्तों, मैं कह दूं अकेले HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, अकेले HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता दोस्तों। जैसे जैसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये आपका बहुत जो आपका एसिड्स का राजा है, H2SO4 के साथ भी रिएक्शन नहीं करती गोल्ड प्लेटिनम, हाँ हो गया अपने H2SO4 राजा, पर ये HCl और HNO3 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इसका भी एक लॉजिक है बड़ा अच्छा, मतलब ये जो HNO3 है ना, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेन काम क्या है, आपने गौर से देखा होगा, Pt से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया तो रिएक्शन हो गई, गोल्ड से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया तो रिएक्शन हो गई,
और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 फॉर्म में है, यहाँ पे हालांकि सल्फर +6 में है, पर नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बच्चों बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड जरूर है HNO3 से, पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे। दूसरे का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, अच्छा सर, हाँ समझ में आ रही है? ऐसे ही आप इनका मिक्सचर लगा दें, नहीं, पर HCl और HNO3 का मिक्सचर ना काफी अच्छा वर्क करता है, और एक्वा रेजिया कहलाता है जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है। फिनिश, प्लेटिनम की रिएक्शन देख रहे हो। ओके नेक्स्ट, ऐसे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों क्या? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, इनके साथ अपने गोल्ड और अपना प्लेटिनम बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता। जैसे डालोगे गोल्ड और प्लेटिनम को ये असर पड़ेगा ही नहीं, पर जब एक्वा रेजिया में आएंगे तो एक्वा रेजिया मिट्टी बना देगा भाई, ध्यान रखना। हाँ सर, ये क्या मिट्टी मिट्टी लगा रही है? मैंने तो देखी नहीं मिट्टी, मैंने देखी है, मैंने तो गर्म करके भी देखा है, पता है आपको। अच्छे से गर्म किया, बिल्कुल बहुत जोर आता है भाई। जब खुद जैसे हम स्पेशली एक दिया और एक बकनाड़ कहते हैं, जिसकी सहायता से हम उसके ऊपर मतलब गोल्ड मिट्टी की फॉर्मेट में है, जब आप उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, मिट्टी को मेल्ट करेंगे तो सॉलिड बन जाता है। ऐसा केस है जो एक्वा रेजिया प्रोवाइड करता है। देखिए मिट्टी बनेगी बीकर में, नीचे मिट्टी जम गई, गोल्ड मिट्टी की फॉर्मेट गेन कर लेगा, जैसे शुद्ध मेटल जो सोचते हैं ना धातु को, तो मिट्टी की फॉर्मेट आ जाती है, मिट्टी फॉर्म कर लेगा। अब जब उसको आप मेल्ट करोगे ना, गर्म करेंगे, तो फिर मेल्टिंग हो रही है, समझ रहे हो, तो वो सॉलिड बन जाएगा। ऐसा कैसे मेल्ट करने में सॉलिड बन रहा है, वरना सॉलिड से लिक्विड बनता है ना, देख लो। हाँ तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। 4 रिएक्शन होगी प्लेटिनम, तो आपका क्या बना, कितने क्लोरीन? फिर से भी अगर आप इसको दिखा सकते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, कैसे? H2PtCl6, दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लेटिनेट, कितनी? +4, नाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको बोलेंगे हम क्या, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, जिसमें प्लेटिनम +4 में, ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक्वा रेजिया से रिएक्शन करते हैं तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +4। हो गया भाई। अब रिएक्शन को बैलेंस करो फिर से, कितने क्लोरीन चाहिए? 4। खास बात है कि यही मेन मुद्दा है, 4 क्लोरीन चाहिए तो ऊपर 2 ही क्लोरीन है। क्या करें, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी की पूरी को। पूरी रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ठीक है, डन हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लेटिनम को, पूरी रिएक्शन को, तो बच्चों क्या आया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 4 है ही पहले, ठीक है। PtCl4 ठीक है, PtCl4 में HCl डालेंगे, H2, फिर यहाँ पे H2 2 चाहिए, देखो गौर से 6 चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 HCl चाहिए यहाँ पे, बाकी बैलेंस रिएक्शन। ध्यान रखना गोल्ड वाले की तरह नहीं, उसमें 3 Cl चाहिए थे, तो यहाँ पे डबल करना पड़ा था। देखिए कितना हुआ फाइनली, 6 आपके ओवरऑल जोड़िए 6 HCl, ठीक है, 2 HNO3, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, से बनेगा क्या? 4 वाटर के मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेंगे, और 4 क्या बन जाएंगे? Cl। बस अब 1 2 3 जोड़ दो, जोड़ो जल्दी से, क्या आएगा देखो। जोड़ दिया आपने, लेफ्ट साइड के ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, ये आ गए एक साथ इकट्ठे होके, ये वाले सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट बता देंगे बस जल्दी से। ठीक है, बताओ, जो बराबर बराबर दिख रहे हैं उनको काट दो। देखो गौर से, PtCl4 दिख रहा है, PtCl4 को चिपका दो भाई, ये चिपका दिया, चूना लगा दिया। चलिए उसके बाद आगे देखिए क्या दिख रहा है, HCl4 है ना सर, 4 HCl, क्यों ये गया, और क्या बचा? कुछ नहीं बचा है, जल्दी से बताइए। तो ये आपका प्लेटिनम का 1 ही मोल हो रहा है, इसमें प्लस टक 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 2 HCl और 6 8 है, इसमें 8 HCl चाहिए, उसमें कितने चाहिए थे जल्दी बताओ? 11, कमेंट करो, बता ही दिया सर आप, क्या बात है। तो 8 HCl हो गए, ठीक है। HNO3 कितने चाहिए? 2 HNO3 के मोल इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। समझदारी से दिखाएगा रिएक्शन, उसको याद कर ले, प्लेटिनम के साथ 4 Cl याद कर ले, अपने आप रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, तो कर लेगा आराम से। मौज मार, याद करने की ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, उसी टाइम पे देख लेना क्वेश्चन आ गया, और अब की बार इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या एक बार जैसे क्वेश्चन आएगा, जो भी एग्जाम पूछ ले, चाहे किसी एग्जाम में किसी को मर्ज कर दो। CUT वाले बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या करोगे भाई? कुछ मत करो, बहम मत करो, बहम मत डालो धक्के से, ठीक है। स्पेशलाइजेशन होता है ना MBBS में, जैसे ऐसे वो ये ऐसे चकरा रहे हैं धक्के से बच्चों का भविष्य। तो देखो कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे बाद में क्या होता है उसका,
क्या 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 कहे सर आप इतने कहाँ एक्वारिजिया? अरे जो ये कह रहे हैं ना कि एक ही एग्जाम लेंगे, 3 एग्जाम की, जो CUET का हो रहा है, IIT JEE मेंस का हो रहा है, और जो आपका नीट का एग्जाम हो रहा है, समझ रहे हो? बोले एक एग्जाम लेंगे, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बाकी देखो जो मोह माया करे। तो प्लेटिनम हम तो बैलेंस करते हैं भाई। आ जाओ, क्या बच्चा? हाँ, H2PtCl पूरे कितने मोल बन रहे हैं? H2PtCl6 प्लस ये आपका क्या है? क्लोरो प्लेटिनिक एसिड, ठीक है। IUPAC नेम देखेंगे तो क्या? हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लेटिनेट, ऑक्सीजन स्टेट 6, एसिड लगाना चाहे तो आपकी इच्छा, एसिड लगा देंगे। H2PtCl6 बन गया, ठीक है। देन क्या रहा? 4, 2 आपकी क्या? NOCl बन गए, और 4 मोल वाटर के, ठीक है। रिएक्शन फिनिश। तो दोस्तों फाइनली क्या बना? जब यहाँ पे क्या है, 1 मोल प्लेटिनम इस्तेमाल हो रहा है, 8 मोल HCl इस्तेमाल होंगे, और 2 मोल HNO3। ये फाइनल रिएक्शन है। इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप 1 मोल प्लेटिनम को क्या करना चाहते हो? कोरोसिव, नष्ट करना चाहते हैं, रिएक्शन करवाना चाहते हैं एक्वारिजिया की, तो 1 मोल प्लेटिनम के साथ 8 मोल HCl, 2 मोल HNO3 यूज होंगे, 1 मोल H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का बनेगा, और आपके 2 मोल नाइट्रोसिल क्लोराइड के बनेंगे, 4 मोल वाटर बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही था हमारे एक्वारिजिया के बारे में, जो कि एक आपका कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है। फ्यूमिंग मतलब जो दूसरों को नष्ट करने की प्रॉपर्टी, गुस्सेल कह सकते हो आप इसको, ठीक है, एंग्री, ठीक है दोस्तों। और खास बात, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रॉयल वाटर? आप समझ गए कि जो पीछे जो जिनके पास ज्यादा पैसे थे, जो राजा महाराजा लोग ही थे, ठीक है, तो इस चीज को ऐसे इस्तेमाल करते थे। लातिन से आए हैं, जब गूगल पे सर्च करते तो भी हमें मिलता है ऐसा, लातिन से रॉयल वाटर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, एक्वारिजिया ही ऐसा मिक्सचर है जो गोल्डो प्लेटिनम को नष्ट करता है। जैसे पोलन ग्रेन के बाहर एक लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन की, कहां पहुंच गए सर? बायो में आ गए भैया, जिसके कारण प्रोटेक्ट रहता है कौन? पोलन ग्रेन। ऐसा कोई एसिड एक्वारिजिया भी नहीं है जो स्पोरोपोलिन को नष्ट कर दे, ना कोई अल्कली है, ना कोई एसिड है, ना इनका मिक्सचर है जो स्पोरोपोलिन को नष्ट कर दे। ये भी ध्यान रख लेना अच्छे से। पोलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्जाइन मेड अप ऑफ व्हाट? स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन एक पॉली सब्सटेंस होता है, सॉरी फैटी सब्सटेंस होता है, जो क्या नष्ट नहीं होता। कोई ऐसा अल्कली नहीं है, कोई ऐसा एसिड नहीं है जो हाई टेम्परेचर पे भी डिसॉल्व कर सके। एक्वारिजिया भी नहीं है जो स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी है, जिससे आपको कुछ नॉलेज भी मिला है। आपने देखा प्लेटिनम और गोल्ड भी रिएक्ट कर लेते हैं, जो कि हालांकि जनरली रिएक्ट नहीं करते। जनरली रिएक्ट नहीं करने के कारण जो स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं नोबल टर्म, ठीक है, NOBLE। एक होता है नोबेल, NOBEL, वो नोबेल प्राइज होता है, ठीक है। जैसे नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज में बात करें तो इनर्ट गैसेज होती है, ठीक है। पहले पता था कि इनर्ट गैस क्यों कहते थे? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते थे। बाद में पता चला कुछ गैसेज रिएक्ट करती हैं तो उनका नाम रख दिया नोबल गैसेज, ठीक है। जैसे हीनियर जीरन से याद कर लेंगे, ओगोड ओगनेशन, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, राडोन, ओगनेशन, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 1 से 118 एलिमेंट है। तो ये था भी आपका ओवरऑल लेक्चर एक्वारिजिया पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।